मैं प्रेरक कहानियाँ आप लोगों के सामने एक सुना रहा हूँ, सबसे बड़ा तीर्थ शीर्षक से। पार्वती की बेटी मीना ही उसके जीवन का आधार था। मीना के पिता की मृत्यु उसकी बाल्यावस्था में ही हो गई थी। पार्वती अपनी बेटी मीना के लालन पालन और शिक्षा दीक्षा के लिए तन मन से जुटी थी। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता रहा और मीना 16 वर्ष की हो गई। एक दिन स्कूल से लौटते समय मीना बारिश में भीग गई। इस कारण उसे ज्वर चढ़ गया। फिर उसकी तबीयत दिनों दिन बिगड़ती चली गई। पार्वती ने मीना का इलाज कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसकी बीमारी जाने का नाम नहीं लेती थी। अतः पार्वती एक भगवान की मंदिर में गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी बेटी को जल्दी से अच्छा कर दो, प्रसाद चढ़ाऊंगी और तीर्थ यात्रा करूंगी। फिर मीना 2-4 दिनों में पूर्णतः ठीक हो गई और स्कूल भी जाने लगी। हो गई। बोला ना, हो गई। फिर 2-4 दिन में पूर्णतः ठीक हो गए और स्कूल भी जाने लगे। उधर पार्वती अपने वचनानुसार तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी में लग गई। तीर्थ यात्रा पर जाने से एक रात पहले पार्वती को सामने के एक घर से किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। जब पार्वती वहाँ गई तो देखा कि उसकी पड़ोसन सीता रो रही हैं। पार्वती ने सीता से उसके रोने का कारण पूछा। सीता बोली, मेरे पति कई दिनों से बीमार है। डॉक्टरों ने कई टेस्ट और एक्सरे कराने को कहा है, मगर घर में एक पैसा भी नहीं है। सीता की बात सुनकर पार्वती बोली, बहन घबराओ नहीं, भगवान तुम्हारे पति को जल्दी ठीक कर देगा। फिर पार्वती अपने घर आई और तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए उसने जो पैसे रखे थे उसे लाकर सीता के हाथ पर रख दिए। सीता बोली, पार्वती बहन, तीर्थ यात्रा तो बड़े पुण्य का काम है और तुम तीर्थ यात्रा पर न जाकर ये पैसे मुझे दे रही हो। पार्वती ने कहा, सीता बहन, तीर्थ यात्रा तो फिर हो जाएगी, इस समय तुम्हें पैसों की आवश्यकता है। तुम अपने पति का उपचार कराओ। किसी की सहायता और सेवा से बढ़कर कोई तीर्थ यात्रा नहीं है। जिसने इस तथ्य को जान लिया उसका मन सबसे बड़ा तीर्थ बन गया। जय श्री सीते। यह देखिए, मेरे तीनों पोता ने मिल कर के इसको कैसे भरा है, मिट्टी यहाँ डालकर कैसे भरा है। और अभी देखिए सामने वो दोनों पोता कैसे बांधने का कार्य कर रहा है। इस पर घिउरा झिगुनी रोपना है। मेरे सीतामढ़ी रंजीतपुर, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सीतामढ़ी रंजीतपुर। इसे आप